सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। आप जैसे जातकों में थोड़ा पेशेंस लेवल कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्मली बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं, अपने डिसीज़न को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देते हैं और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क यहाँ करें, खुद के द्वारा डिसीज़न लिया, खुद के द्वारा एनालिसिस अगर करके काम करें तो और ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए इससे अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, एक प्रकार से देखा जाए तो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल में थोड़ा सा एरर को ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ यहाँ पर रहने नहीं वाला है, क्योंकि आपका जो मरकरी माउंट है वो यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है और इवन मरकरी लाइन भी यहाँ पर डेवलप्ड होकर के अच्छी आपकी जा रही है। जब इस प्रकार की युति यहाँ पर बनती है तो डायरेक्टली ये यहाँ पर आपकी बिजनेस सेंस को थोड़ा इम्प्रूव जो है कर देने वाला रहता है। इस पर जब आएंगे तो विशेषकर बात किया जाएगा। तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर नॉट्स का साइन भी है, लेकिन वो क्लियर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ा एक प्रकार से अस्पष्टता को व्यक्त करता है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न को ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ व्यक्त कर रहा है। वहीं फिंगर का जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा। फिंगर के बीच में जो गैप्स हैं ये एक प्रकार से आपको इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर प्लस अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त कर रहा है। वहीं थंब का साइज़ भी देखा जाए तो शॉर्ट है, और जहाँ पर थंब का जॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल कम है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेना या डिसीजन के अंदर बहुत जल्दी ही चेंजेस को जो है एक प्रकार से अडॉप्ट कर लेना इन सारे योगों को दर्शाता है। तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड व मेंटलिटी आपके अंदर देखने को मिलेगा। और वहीं पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये अच्छे मार्केटिंग स्किल को और एक प्रकार से अच्छे यहाँ पर एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ देखें गुरु के क्षेत्र के विषय में, तो देख पाएंगे कि गुरु पर आपकी सेवरल प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को सिर्फ ऊंचा ही सोच नहीं देती, बल्कि ऊंचा सोच को हासिल करने के लिए प्रेरित भी बहुत ज़्यादा करती है। यही रीज़न है कि किसी प्रकार का हार्डवर्क करने से अपने ड्रीम डिज़ायर को लेकर के आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है बहुत कम एज में ही निकला हुआ, जैसे 12 की उम्र में, यहाँ पर आपकी 22 की उम्र में, फिर उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 24 की उम्र में। तो इन सारे एजेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और जो है प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, और अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलने के चांसेस है। लाइफ लाइन थोड़ी सी बैलेंस्ड नहीं चल रही है, बट उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन निरंतर होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा कभी भी जीवन में रुकना या एक प्रकार से शांति से बैठना पसंद नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना या और ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर को लाइफ में ऐड करते रहना, उन सारी योगों को दर्शाता है। और गुरु वैसे भी रिस्पॉन्ड आपका अच्छा कर रहा है, आपका शुक्र भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो ये अच्छे खासे मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। मैरिड लाइफ परफेक्टली रन करने वाली रहेगी, साथ ही साथ जीवन में सुख सुविधा की भी कोई कमी आपको नहीं रहने वाला है, और हर प्रकार का कंफर्ट जोन ये दोनों माउंट मिलकर के आपको देंगे। गुरु ज्ञान अध्यात्म में रुचि देगा, और शुक्र यहाँ पर हर प्रकार की मौज मस्ती
और मनोरंजन आपको जीवन में देगा। शनि का क्षेत्र यहाँ डेवलप ठीक है। और शनि पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात किया जाए तो आप देख पाएंगे भाग्य रेखा आपकी बार बार टूट करके और रुक करके बार बार चल रही है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जब हाथ में होती है तो इमीडिएटली किसी न किसी काम में रुकावट या अचानक से कोई भी काम बनते बनते रुकना, उन सारे योगों को दर्शाता है। हालांकि आपके हाथ में भाग्य रेखा भरपूर है, भरपूर मतलब अच्छे खासे तरीके से शनि तक पहुंचा तो जीवन में हर प्रकार की ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होगी, लेकिन तकरीबन हर काम में 1 से 2 बार तो आपको जो है डिफ़िकल्टीज आएगी या फिर परीक्षाएं आपकी रहेगी। यहाँ देखें तो उम्र अराउंड आपके 28 के लमसम में प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा आपकी चेंजेस होगा, यानी बिजनेस सेंस में थोड़ा चेंजेस होगा। फिर थोड़ी ग्रोथ यहाँ पर आएगी। फिर उम्र अराउंड 38 के एज में फिर वापस से चेंजेस होगा। और ये जो चेंजेस है ये लाइफ में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 38 के बाद जो रेखा है वो सीधे शनि तक पहुँचा है, जिसके कारण हर प्रकार का सुख जो है जीवन में बढ़ेगा, हर प्रकार का इच्छा मनोकामना पूर्ण होगा, अच्छा धनार्जन और एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन होने के योगा उसको यहाँ पर इंडिकेट करता है, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पर आपकी शनि की रेखा मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर देखें सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य पर भी आप देख पाएंगे कि सन लाइन यहाँ पर आपके जो है रिस्पॉन्ड कुल मिला करके अच्छा कर रही है। और सन लाइन के ऊपर जस्ट आपके जो है एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति भी डेवलप्ड है। ये बहुत अच्छे खासे नाम शोहरत को बताता है, सफलता के बहुत अच्छे योगों को दर्शाता है, नाम ख्याति इज्जत शोहरत देश विदेश तक मिलता है और बहुत हाई लेवल का बिजनेस करने की योगा उसको इंडिकेट करता है। नॉर्मली इस प्रकार की रेखा अगर किसी जॉब वर्कर के हाथ में हो तो वो व्यक्ति हाई पोस्ट अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है, लेकिन यही अगर फिश सिंबल आपकी जो है बिज़नेस लाइन के अकॉर्डिंगली देखने को मिले तो बिज़नेस में मल्टीपल बिजनेसेस और ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपका सन जो है वो लाइन पर निर्भर करता है कि सन लाइन डेवलप्ड कहाँ से हो रही है। यहाँ पर आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि सन लाइन आपकी 29 के एज से डेवलप्ड होकर के जा रही है, यानी 29 के एज से जो भी कार्य क्षेत्र में आप युक्त हैं उन सारे कार्य क्षेत्र में आपको नाम इज्जत शोहरत और बहुत अच्छा सप्लाई गुडविल के साथ साथ ओवरऑल जो ग्रोथ है मनी वो सब जनरेट होगा, क्योंकि सन जो है यहाँ पर आपके जो है मनी का भी कारक है। तो इस कारण से मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऊपर से अच्छा खासा धनार्जन के साथ साथ प्रॉपर्टी डेवलप्ड आप अपने लाइफ में कर पाने में सक्षम रहेंगे। सन लाइन वी सिंबल के साथ है और मल्टीपल वी सिंबल भी है, तो इस कारण से ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करता है कि यहाँ पर डिसीज़न क्या लें, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति विशेष का हमेशा सहयोग यहाँ पर पड़ता ही है डिसीज़न कोई भी लेने में। लेकिन डोंट वरी, ऐसा फिश सिंबल थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में पहले ज़्यादा देगा, लेकिन फिर उसका सक्सेस इमीडिएटली बहुत अच्छी देखने को मिलेगा। तो बिज़नेस में जो ग्रोथ है 28 एज के स्टार्ट होने वाला रहेगा और फिर उसका बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ सक्सेस देखने को मिलेगा। बुध और शनि के बीच में जो ये रेखा गई है ये अगेन अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि प्रॉपर्टी आप अपने खुद के नाम में अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर एक हल्का सा क्रॉस का साइन हो गया तो ये थोड़ा मन भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, पिता से भी रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद दूरियाँ करवा देता है। इसके लिए सेपरेट रेमेडी करना होगा। बाकी यहाँ पर आपका मर्करी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, जो कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा होना यानी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है, जिसके कारण अपने बातों से किसी भी व्यक्ति विशेष को बहुत अच्छा प्रभावित कर सकते हैं। अपने और आकर्षित कर पाने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ देख पाएंगे कि आपकी जो हृदय रेखा है एक प्रकार से आगे चलते हुए कुछ आइलैंड के फॉर्मेशन में भी है, जैसे स्टार्टिंग में भी है, फिर आगे चल के यानी 47-48 के एज में भी है। और फिर यहाँ पर हृदय रेखा सीधे के सीधे निकलते हुए आपके गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले भी रहते हैं। और यहाँ पर हृदय रेखा के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कुछ लाइन्स नीचे की ओर भी यहाँ पर आ रही हैं। तो इस कारण से थोड़ा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें। और थोड़ा जैसे इस प्रकार की हृदय रेखा चल रही होती है तो ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को दर्शाता है। तो कोशिश करें कि बाहर का जितना आहार हो वो कम ग्रहण करें, घर का बना हुआ ज़्यादा खाएं, तेल मसाला इन सब से थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखें। तो ये इन फ्यूचर हेल्थ के रिगार्डिंग ये कोई भी प्रॉब्लम आपको देगा नहीं। फ्यूचर में जो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा वो 45 के प्लस की एज के बाद में ही रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे कि माइंड लाइन का फ्लो आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट हुआ है, जो कि पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा रुझान ध्यान नहीं होने के योगों को और बचपन में थोड़ा सा मानसिक कष्ट को भी दर्शाता है। और फिर मंगल से कनेक्टिविटी के साथ आपका यहाँ पर माइंड लाइन चलना शुरू हुआ है। जब इस प्रकार की युति होती है तो डायरेक्टली
आप जैसे जातक अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है और यव का चिन्ह आपके करेक्ट यहाँ 25 से लेकर के 29 की एज के मिड में डेवलप्ड है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ में रहेगा, जो अभी चल ही रहा है, और इसके बाद जाकर के फिर माइंड लाइन बहुत प्रोमिनेंट रिएक्ट करते हुए सीधा आगे की ओर बढ़ गया है। वैसे देखा जाए तो आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण चाहे जितना भी प्रेशर ट्रबल इस माइंड लाइन के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा मस्तिष्क रेखा वाले जातक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखें तो आगे चल करके जो बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है माइंड लाइन में, ये आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, इवन ऑन ये चतुर चालाकीपन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ही बेस्ट रिस्पॉन्ड करने वाला जो है देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको लाइफ में ग्रोथ अच्छा मिलेगा, सक्सेस अच्छा मिलेगा। बस ये थोड़ा जो टाइम पीरियड है 29 तक, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मेंटली जो है आपको रहने वाला है। तो कोशिश करें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार का नया डिसीज़न ना लें, ना ही कोई नया काम करें। थोड़ा कोई भी अगर डिसीज़न ले रहे हैं या प्लानिंग भी कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही काम करें। आपकी जस्ट माइंड लाइन के ऊपर एक अच्छे खासे रेक्टेंगुलर साइन का फॉर्मेशन है। जब इस प्रकार का साइन होता है तो ये भी अगेन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये पूरा एरिया मंगल का ही है और मंगल कारक होता है भूमि का, संपत्ति का। इसीलिए अच्छा खासा धन के साथ साथ एक से ज़्यादा संपत्ति जायदाद अर्जित करने के योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन में भी आपकी स्टार्टिंग से ही ओवरलैपिंग हो रहा है, जो कि अच्छे खासे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, रॉयल्टी में होने वाले चेंजेस को यहाँ इंडिकेट करता है। और जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन पे भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो 28 एज के लमसम में देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहेगा। फिर यहाँ जो जितनी भी ये रेखाएं आ रही हैं सबके सब शुक्र से स्टार्ट होते हुए आ रही है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंशन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बना रहेगा। इसीलिए फैमिली के मैटर्स में ज़्यादा ध्यान ना देवें तो ही अच्छा रहेगा। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से भी आप अगर अपने आप को दूर रख पाएँ तो ओवरऑल कोई भी इससे मेजर स्ट्रेस या ट्रबल नहीं रहेगा। लाइफ लाइन देखें तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 2 आइलैंड के साथ देखने को मिल रही है, लेकिन उसका लाइफ लाइन का फ्लो एकदम मिडिल ऑफ द हैंड परफेक्ट आया है। और यहाँ से एक शाखा निकल के चंद्र पे भी जा रही है, जो छोटे मोटे यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राओं, और ये सारी यात्राएं और ज़्यादा शुभ फलकारी आपके लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक हल्का सा फिश सिंबल की आपको आकृति ये देखने को मिल जाएगा। ये जब केतु पर इस प्रकार का साइन होता है या फिर लाइफ लाइन के फ्लो के द्वारा ये ऐसा कुछ भी साइन क्रिएट होता है, तो जितनी ज़्यादा व्यक्ति यात्रा करे, खासकर धार्मिक यात्रा करे, उतना ज़्यादा भाग्य उन्नति देखने को मिलता है। जीवन में अचानक से धन लाभ देखने को मिलेगा आपको, अचानक से आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ देने लगेगा, जिसके कारण जितनी आपकी इच्छाएं हैं सबके सब पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगी। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा व्यक्त करता है, इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं रहने वाला आपको रहेगा। उम्र भी यहाँ पर आपकी अच्छी है, अराउंड 79 प्लस एज यहाँ देखने को मिल रहा है। और लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ सपोर्टिव लाइंस भी आपकी चल रही है, ये इन्फ्लुएंस लाइन इसे कहते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन का मतलब दूसरे व्यक्ति या किसी न किसी व्यक्ति विशेष की बात को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लाइफ में लेना या दूसरों के सलाह मशवरा को मान करके चलना, इन सारे योगास को दर्शाता है। मंगल से भी कुछ रेखा निकल के आपके हार्ट लाइन से जुड़ रही है, थोड़े मांगलिक होने की योगों को दर्शाता है। इसीलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और जल्दबाजी, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहने का प्रयत्न करें। अंदरूनी बाहरी दोनों मंगल विकसित है, जिसके कारण शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, ये दोनों आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। और शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या, ऐशो आराम को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा ये अननेसेसरी वरीज को बताती है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग खास कर आपको रहेगा। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जैसे कुछ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देना, आपको प्रॉपर्ली नहीं समझ पाना, या फैमिली के किसी मेंबर के हेल्थ के कारण थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा रहना, ऐसे योगों को दर्शाता है। इसीलिए थोड़ा जो पीरियड आपका रहने वाला है लाइफ में अराउंड 28 से 35 का, थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेसफुल रहेगा। शुक्र इस प्रकार का डेवलप्ड जीवन में किसी प्रकार की समृद्धि में या सुख में कमी नहीं होने देता। हर प्रकार का ये सेटिस्फेक्शन आपको जो है देने वाला रहेगा। और ऐसा शुक्र थोड़ा कामुक भी बनाता है, लेकिन देखा जाए तो हर प्रकार की संपन्नता को व्यक्त करता है। संपन्नता मतलब किसी चीज़ की कोई भी कमी ऐसा शुक्र देने नहीं देता। खर्चे थोड़े ज़्यादा कराएगा, लेकिन ये खर्चे लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में ही रहेगा। केतु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, कोई कमी नहीं है। धार्मिकता जितनी रखेंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस और हैप्पीनेस लाइफ में मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो चंद्र और शुक्र की कनेक्टिविटी हो रही है, ये सही नहीं होता है,
क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ के एडिक्शन को सबसे पहले इंडिकेट करता है, या फिर पेट संबंधित किसी न किसी प्रकार की तकलीफ, परेशानी, अपच को यहाँ दर्शाता है। इन दोनों में से दोनों योग बन सकता है, नहीं तो एक योग पक्का बनेगा जिससे जीवन में तकलीफ़ें बढ़ेगी। तो इसीलिए किसी प्रकार की गलत लत अगर है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें पूरा का पूरा। और मून लक लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है, तो आफ्टर मैरिज भी लाइफ में ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका मरकरी लाइन भी इवन डेवलप्ड होकर के अच्छा यहाँ पर चल रहा है, तो इस कारण से अगेन व्यापार से ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अभी ये सारी की सारी लाइन डेवलप्ड हो रही हैं, तो इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। आपके हाथ में मरकरी लाइन से भी लाख गुने अच्छे यहाँ पर आपकी सन लाइन अवेलेबल है, तो इस कारण से पावर, अथॉरिटी, सोसाइटी में स्टेटस, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और मनी ट्रायंगल फिलहाल के टाइम में इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा ही, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। बाहरी मंगल से जितनी ये रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो पेंडिंग कर्मास को, पिछले जन्म के पुण्य को यहाँ दर्शाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होकर के चल रहा है, तो अभी मल्टीपल बिजनेसेस में आपके आने के चांसेस भी ओवरऑल ब्राइट हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 28 के एज से भाग्य का सहयोग जीवन में अच्छा मिलेगा। और लेफ्ट पाम में यहाँ देखें तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग चल रही है। डेफिनेटली एक से ज़्यादा बिजनेस आपको लाइफ में रहने वाला है। और सन लाइन भी, माफ़ करें, सैटर्न लाइन भी एक से ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसीलिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग आपको लाइफ में 35 के एज के बाद में देखने को मिलेगा। चंद्र पर इस प्रकार की आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित करती है, मन भटकाती है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा, लेकिन किसी प्रकार का एडिक्शन से आप दूर रहने का प्रयत्न करें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।